बात करते हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है ये बच्चों है आपका बिज़नेस टैक्स का। ठीक है, ये बिज़नेस टैक्स का टॉपिक है। ये स्टूडेंट्स के लिए जो है ना बड़ी परेशानी का बायस बना रहता है। अभी मैं आपको सारा चीज़ जो है तफसील से बताता हूँ। बाकी ये ऊपर लिखा बच्चों, यहाँ पर हम सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और जीसी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यानी कोई भी स्टूडेंट्स आके पढ़ सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत उनका जो है ना चीज़ें चेंज होती है, लेकिन आपका जो है ना कोर्स वही होता है। मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा गुजरात में शॉर्ट जो है वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेशंस वगैरह दे देती है। तो पीओ में नहीं होती, पहले थी लेकिन अब ख़त्म कर दीजिए। तो वो जो बिज़नेस टैक्स की हम बात करेंगे, अगर इसमें आप लोगों ने पास होना है तो इसमें मेन चीज़ बच्चों सबसे पहले क्या है, वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। न्यूमेरिकल्स किसके? इनकम टैक्स के। मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स जो है ना ये लाजमी होते हैं। क्या होते हैं? लाजमी होते हैं, और ये आपने हर हाल में करने होते हैं। अगर आप इसको नहीं करते और सारा पेपर आप कर लेते हो, या तो ये आपका गलत हो जाता है सारा, या आप इसको नहीं करते तो सप्ली आपकी 100% कन्फर्म है। तो इसमें होता ही है कि इनकम टैक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, बच्चे इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। बच्चे तवज्जो किसके ऊपर देते हैं? सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, ये बच्चों आपकी ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने इसको करना है तो कर लें, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आप नहीं करेंगे ना तो सप्ली आपकी मस्ट है। तो बहुत से बच्चे इसी वजह से फ़ेल होते हैं कि पेपर उन्होंने सारा ठीक किया होता है लेकिन उनका इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल करते ही नहीं है, या अगर किया होता है तो क्या होता है, गलत होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो है 100% जो है ये इनकम टैक्स में ये पास होना है, तो बच्चों आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेमो दूंगा। बच्चों यहाँ पर हमारे इनकम टैक्स के टोटल कितनी हेडिंग्स होती हैं? टोटल हेडिंग्स हमारे पास होती है बच्चों 5, सिर्फ 5। अब 5 हेडिंग्स कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे सबसे पहले बच्चों आपके पास आती है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बच्चों आपके पास आती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये सब के लिए है, ठीक है। और नंबर 3 पे बच्चों आपके पास आता है इनकम फ्रॉम, सेक्शन नहीं भी बता रहा मैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, और नंबर 4 पे बच्चों आपके पास आता है कैपिटल गेन। मैंने बहुत इजी तरीके से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, और मैंने जितने सालों से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास हो रहे हैं, सवाई उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं ये बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि गारंटी मैं उन्हीं स्टूडेंट को देता हूँ जो मेरी बात मानते हैं। जब मैंने टेस्ट कराया तो उन्होंने दिया, कभी इनकार नहीं किया। ठीक हो गया। और 5 पे आ जाए मेरे पास कौन सा होता है बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमारे इनकम टैक्स में सिर्फ ये 5 आपकी हेडिंग्स है, लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट जो है ना इसमें रहे। इसकी वजह पता क्या होती है बच्चों? इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या चीज़ें आनी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या चीज़ें आनी है, इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस में क्या आनी है, कैपिटल गेन में क्या आना है, इस सब का फॉर्मेट बना हुआ है। तो जब हम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो हम उनको फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट मतलब जैसे कि अगर मैं फाइनल अकाउंट का आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो उसमें ट्रेडिंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आनी है, वो एक टेबल बना होता है। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है जिससे स्टूडेंट को पता चलता है कि ये चीज़ें मतलब याद भी करते हैं और समझाया भी जाता है कि ये चीज़ें इस खाने में आनी है, ये चीज़ें इस खाने में आनी है, ये चीज़ें इस खाने में आनी है। तो बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, ये बहुत इजी है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। बात होता है कि करवाने पे डिपेंड करता है करवाने वाला कैसे है। क्योंकि मैंने पिछले बार भी जब करवाए थे तो क्योंकि पिछले बार की जो थे ना वो पुरानी बुक होगी, अब नई बुक से स्टूडेंट्स को करवाने हैं, तो मैंने एक एक चीज़ बताई थी। फिर सबसे पहले जो इसमें मेन पार्ट हमारे पास आता है कि कंपटीशन कैसे करना है, ये आप लोगों ने रेट कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें। तो ए टू जी सब चीज़ें स्टूडेंट्स को करवाई गई है, वो चीज़ें करवाई गई है टू दी पॉइंट जो कि एग्ज़ाम्स में ज़रूरी है। फजूल चीज़ें मैं नहीं करवाता, मैं पहले ही बताता हूँ, मैं हर एक चीज़ टू दी पॉइंट ही स्टूडेंट्स को करवाता हूँ कि एट लीस्ट वो बीकॉम क्लियर कर लें। ठीक है, इतने लंबे डिटेल्स में लेके जाना और एक ही कहानी को या एक ही टॉपिक को उसको आप घसीटते लेके जाओ, उसको एक घंटे तक डिस्कस करो, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि हमने स्टूडेंट को सप्ली को नहीं लेके आना, उनको पहले अटैम्प्ट में पास करना है। क्योंकि देखिए बच्चों, सप्ली आपकी आएगी सबसे पहले बड़ा एक तो नुकसान होता है, आपको एक ही बुक्स को बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, फिर होता क्या है कि अगर आपकी पार्ट 2 में सप्ली आ जाए आपका साल वेस्ट हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट को इसी चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और उनसे चार्जेस है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पसंद। अगर आप सप्ली
के एग्ज़ाम्स बार बार दोगे तो आप खुद देख लें कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी को कितनी फ़ीसें भर रहे हैं फजूल में। अब जिन बच्चों की एक सब्जेक्ट में सप्ली आई है उनको 7-8 हज़ार रुपये उधर भरना पड़ रहा है, ठीक है। किसी की 4 में आई है और अगर किसी की पार्ट 1 और 2 में आई है उनको डबल फ़ीसें देनी पड़ रही है, और अगर फिर उसमें रह गए फिर दोबारा फ़ीसें भरनी पड़ेगी। यानी अभी जो पेपर्स हुए हैं फ़र्ज़ करें सप्ली दोबारा आ गई, आपको डबल फ़ीस देनी पड़ेगी, मतलब अगर पार्ट 2 के साथ आप जो है ट्राइबल भी करते हो, जो मैंने उस दिन रूल्स बताए हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो बच्चों ईज़ी पढ़ें, आपको जहाँ की भी समझ आती है आप आ जाइए। जो ऑनलाइन अकेडमी कई सालों से चल रही है, ठीक है, और स्टूडेंट्स को अटेंडिंग चीज़ें ही प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं ये वही वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में फजूल चीज़ें होती हैं, वही इस किस्म की बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उनका रिज़ल्ट अच्छा होता है। मैं फिर आपको बिल्कुल खुली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं छुपा रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट पास होते हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो बात नहीं मानते, क्योंकि मैंने एक शेड्यूल बनाया होता है, यहाँ पर लाइव टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है। और अगर स्टूडेंट्स को मानते हैं, मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने एक दिन में ये चीज़ें कही हैं और उन्होंने करके चेक करवा दी है तो इट्स मीन कि वो बच्चे पास होंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट एक्सक्यूज़ कर रहा भाई मुझे ये काम है, मुझे ये जाना है, मुझे ये करना है, तो फिर वो बच्चे खुद उसके ज़िम्मेदार होता है। तो ये आज की वीडियो इनकम टैक्स के बड़े स्टूडेंट को इशू था, तो आगे इसका क्या है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे उसमें सारा उनको फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यकम अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर हमारे तकरीबन 10 प्रॉब्लम्स होने लगी है। प्रॉब्लम्स के साथ थ्योरी भी चल रही है और प्रॉब्लम्स भी चल रही है, ठीक है। मतलब साथ साथ बच्चों को गाइड किया जा रहा है। एडवांस की क्लास भी चल रही है, कोस्ट की भी चल रही है। ईद के बाद इंशाल्लाह बाकी थ्योरीज़ की भी चलेगी, तो कोस्ट की भी स्पीड से जा रही है। एक एक क्वेश्चन चीज़ों बच्चों को करवा दी जाता है, मतलब सीक्वेंस चल रहा है ना। एक चीज़ मैंने करवा दी, मैंने दूसरे स्टूडेंट से कह दी कि आप करके दिखाएं, मुझे चेक कराएं, मैंने क्वेश्चन दे दिए, मैंने असाइनमेंट्स दे दिए। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी और अच्छी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप खुद से करके बैठ जाए तो आप निकल जाए। ये बहुत कम होता है कि अगर स्टूडेंट कोई करके पास भी हो रहा है तो वो खुद से नहीं हो रहा है, बेशक उसने यूट्यूब से वीडियोस देखी हो, ठीक है ना। तो आपने किसी से देखी, किसी टीचर की देखी तो ही आप कामयाब हुए। ये खुद से कहते हैं कि मैंने खुद से खुद कर ली ना, ऐसे नहीं होता। तो जब आपकी सोच अच्छी होगी, आप अच्छा सोचेंगे तो आप कामयाब भी होगे, तो अल्लाह ताला आप सबके रास्ते आसान करेगा। लेकिन अगर आपकी सोच में फतूर होगा सवाए तंज करने के दूसरों को, तो फिर कामयाबी आपकी मुश्किल है। 100% ये गारंटी बात है। स्टूडेंट कहते हैं नहीं ऐसा होता है, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है। जिन स्टूडेंट्स ने आज तक अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दी, ना अपने पेरेंट्स की वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। अगर उनको मिली भी ना कामयाबी वक्ती तौर पे है, लेकिन फिर गिर जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अगर आपने कामयाब होना ना आगे, तो इन चीज़ों का लाजमी जो है ज़हन में रखिए, फिर देखिए कैसे कामयाबी मिलती है। तो ये थी आज की वीडियो, और ये मैंने बता दिया। तो इनकम टैक्स में ये इशू था स्टूडेंट्स का, तो मैंने आपके साथ बता दिया। ओके।